अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गमले के पौधे को किस तरह ज़मीन के अंदर शिफ्ट किया जाए। अक्सर जब हम पौधे को शिफ्ट करते हैं ज़मीन के अंदर तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि इस वीडियो में आपको सीखने में मिलेंगी। सबसे पहले तो जगह ऐसे चूज़ कीजिए जहाँ पर धूप आती हो। अगर फ्रूट्स वाले पौधे आपने लगाना है, जिस तरह नींबू, माल्टा, मौसमी या किसी भी किस्म का कोई फ्रूट हो, ऐसे ट्री को लगाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। ऐसा एरिया जहाँ पर करीब 5 से 6 या 7 से 8 घंटे डायरेक्ट धूप आती हो। अगर शेडी एरिया में ऐसे पौधों को लगा देंगे तो फंगस आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ऐसा ना हो कि जिस जगह पर आप पौधों को शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर हवा आ ही ना पाए, मतलब हवा की वेंटिलेशन ना हो पाए। हवा की क्रॉसिंग होना पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे पौधों को फंगस भी नहीं लगता और ना ही मिट्टी के अंदर कीड़े पैदा होते हैं। और जिस जगह पर धूप आती होगी वहाँ पर फंगस कभी भी एक्टिव नहीं होगा। तो सिट्रस फैमिली जैसा कि नींबू, मौसमी, माल्टा, नौरंगी, ये नौरंगी का पौधा हम शिफ्ट करने जा रहे हैं ज़मीन के अंदर। ऐसे पौधों के ऊपर फंगस ज़्यादा अटैक करता है और डाई बैग की बीमारी भी इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि ऊपर से पौधे ड्राई होना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक ट्रंक तक सूख जाते हैं और उसके बाद में ये पौधा मर जाता है। ये सब फंगस की ही वजह से होता है। तो हमने इसकी जगह डिसाइड कर ली है। इस एरिया में करीब 5 से 6 घंटे के लिए धूप आती है, तो ऐसे एरिया में हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं। और उसके लिए सबसे पहले मिट्टी को हम भुरभुरा कर लेंगे, मतलब एक गड्ढा बनाएंगे जिसके अंदर हम इस गमले को शिफ्ट करने वाले हैं। तो नदीम भाई ये गड्ढा बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम इसको शिफ्ट करेंगे और गाय का गोबर किस क्वांटिटी में हमने यूज़ करना है। अगर आपके पास घास लगी हुई है, आपका गार्डन है, ग्रास एरिया में आप लगाना चाहते हैं, तो इसी तरह आप पहले सर्कल बनाइए, घास वाले एरिया को उखाड़ दीजिए, कच्ची ज़मीन नीचे से निकल आएगी और उसके बाद गड्ढा बनाना शुरू कीजिए। साइडों पर अगर घास भी लगी हुई है तो पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि घास की एक आदत होती है, वो ज़्यादा डेप्थ में अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाती। मतलब 1 फुट नीचे तक वो जड़ें नहीं जाती, सिर्फ मिट्टी के सरफेस के ऊपर ही वो फैलती रहती हैं। जिस मिट्टी के अंदर आप पौधों को शिफ्ट कर रहे हैं उस मिट्टी के अंदर ज़्यादा पत्थर नहीं होने चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर चिकनी मिट्टी के अंदर भी पौधे ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन गमलों के अंदर चिकनी मिट्टी यूज़ करना काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है आपके पौधे की ग्रोथ के लिए। और ज़मीन का लेवल इस तरह का होना चाहिए जहाँ पर पानी जमा ना हो पाए। अगर पानी जमा रहेगा, मतलब बारिश होती है, तो जिस एरिया में आपने पौधा शिफ्ट किया है वहाँ पर पानी जमा होने की वजह से रूट्स गलने लगती हैं। इसलिए सतह इक्वल होनी चाहिए, या ऐसी जगह पर आप शिफ्ट कीजिए जहाँ पर पानी जमा ना हो, मतलब ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। पानी जमा नहीं होना चाहिए। जितना भी आप पानी दें थोड़ी देर के लिए चाहे वो जमा रहे, लेकिन उसके बाद में वो ड्रेन हो जाए, मतलब किसी रास्ते से निकल जाए। हमने गड्ढा अपने पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है, मतलब कि पौधे के गमले के डायामीटर के हिसाब से जितना भी रूट बाउल होगा पौधे का, उसी हिसाब से हम गड्ढा बनाएंगे। और उसके बाद में हम थोड़ा सा गाय का गोबर या कंपोस्ट मिक्स करेंगे इस गड्ढे के अंदर। नीचे वाली सतह पर हम थोड़ा सा गोबर डालेंगे और उसके ऊपर रूट बाउल को रखेंगे ताकि नीचे से नाइट्रोजन मिले और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। लेकिन अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है, इसके पत्ते बर्न हो रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, तब आप कोई भी खाद गड्ढे के अंदर नहीं डालेंगे। नहीं तो एक्स्ट्रा हीट मिलने की वजह से पौधे स्ट्रेस में आ जाएंगे और वो सूख जाएंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे। गोबर बिल्कुल ही थोड़ा सा आपने लेना होता है, करीब आधा पाव भी ले सकते हैं, 1 पाव भी ले सकते हैं। ये पौधे की ग्रोथ और उसके रूट बाउल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना यूज़ करना चाहिए। सिर्फ इतना ले लीजिए कि सरफेस के ऊपर एक तह सी बन जाए। उसके बाद हम इसका रूट बाउल बाहर निकालेंगे। रूट बाउल निकालने के बाद थोड़ा सा हम नीचे वाला जो मिट्टी का एरिया है इसको हटा देंगे ताकि इसकी रूट्स नंगी हो सकें, ताकि नई जगह के ऊपर जाने पर आसानी से ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। अगर रूट्स बाउंड ही रहेंगी तो ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होती है पौधे को। पौधा शिफ्ट करते टाइम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें आप कि इतना पौधा शिफ्ट ना कर दें, मतलब पौधे को इतनी गहराई में मत दबाएं कि उसका ट्रंक ही छिप जाए, मतलब मिट्टी से वो कवर हो जाए। जितनी गमले का सरफेस एरिया था उतना ही आपने मिट्टी के अंदर दबाना है। अगर एक्स्ट्रा दबा देंगे तो पौधा डी शेप हो जाएगा, मतलब उसकी ग्रोथ को फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जितना गमले के ऊपर उसकी ग्रोथ थी, जिस तरह की ये ग्रोथ आप देख रहे हैं, इस लेवल तक ही ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। अगर यहाँ तक हम दबा देंगे तो पौधा डी शेप हो जाता है।
अब इसकी सतह को हमने इक्वल कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर मिट्टी को चढ़ा देंगे क्योंकि अभी अभी नया शिफ्ट किया है। मिट्टी के अंदर काफ़ी एयर पॉकेट्स भी होंगे। हम पानी देंगे तो ये नीचे दब जाएगी मिट्टी, इसलिए जितनी भी मिट्टी बाहर निकली है सबको हम इसके राउंड में फैला देंगे, मतलब एक पहाड़ी सी बना देंगे, ताकि हम जब पानी दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी नीचे बैठ जाए और हवा के जो एयर पॉकेट्स रह गए हैं वो ख़त्म हो जाएं। इस पौधे के इर्द गिर्द कोई भी घास उगे तो उसको उगने नहीं देना, मतलब कि जितना एरिया आप चाह रहे हैं 1 फुट के डायामीटर में कोई भी घास नहीं उगनी चाहिए, नहीं तो वो पौधे की पावर को सक करने लगती है। अब इस सर्कल के अंदर हम पानी को भरेंगे। मिट्टी की जो हमने छोटी सी पहाड़ी बना दी है, इसके एजिस एरिया को थोड़ा सा दबा दीजिए, हार्ड बना दीजिए, ताकि पानी देने से एकदम से वो पानी बाहर ना निकल आए। ये एक बाउंड्री सी बना दी है, इसके अंदर पानी जमा रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि नया पौधा जब भी शिफ्ट किया जाता है मॉइस्चर का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। अगर मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाए तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। नए पौधे को जो कोई सा भी हो जो शिफ्ट किया है आपने, उसको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब तक कि उसकी नई रूट्स डेवलप नहीं हो जाती। और नई रूट्स डेवलप होने की निशानी यही होगी कि ऊपर से पौधे की ग्रोथ भी होने लगेगी, नए नए पत्ते आने लगेंगे, टहनियाँ आने लगेंगी, मतलब कि नीचे से भी वो ग्रोथ शुरू कर रहा है। पौधा कोई सा भी हो, जैसे जैसे वो ऊपर टॉल होता है तो नीचे से एरिया एम्प्टी करना पड़ता है। जिस तरह के अभी ये जाल सा दिख रहा है, ट्रंक लेवल कोई इक्वल नहीं है, ट्रंक एक ही होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 फुट जब लंबा हो जाता है पौधा तो नीचे से उसको एम्प्टी कर दिया जाता है, ताकि नीचे से कोई भी ग्रोथ ना निकले। अगर नीचे से भी टहनियाँ निकलती रहेंगी मिट्टी के लेवल से तो फंगस आने का ख़तरा होता है और पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। फ़िलहाल के लिए इतना पानी काफ़ी रहेगा, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी पहले ही थोड़ी सी गीली थी, क्योंकि कल बारिश हुई तो ज़मीन के अंदर अभी पानी स्टोर है, इसलिए ज़्यादा पानी देना भी नुकसानदेह हो सकता है पौधे को। तो ये तो था ज़मीन के अंदर आप पौधों को किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। जो जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपने कोई सजेशन देनी हो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि सभी रीड करने वालों को उसका फ़ायदा हो सके। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, पौधों को शिफ्ट करने का कोई भी ख़ास सीज़न नहीं होता। गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं और बाहर के दिनों में भी और सर्दी के दिनों में भी। लेकिन सर्दी के दिनों में थोड़ा सा पौधे स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए उनको जल्दी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट मौसम इसका बाहर के दिनों में होता है। बाहर के दिनों में क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हवा के अंदर भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से नई ग्रोथ जल्दी ही बढ़ने लगती है। या फिर बरसात के दिनों में भी आप कर सकते हैं, जैसा कि आजकल बरसात के दिन हैं।